हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं तथागत जीएस प्रेप हिंदी में स्वागत करता हूं। अगर आपको यही सेम वीडियो इंग्लिश और कन्नड़ में देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। कमिंग टू दी, अभी हम देखेंगे कि ये अग्निपथ स्कीम क्या है, कि इसका कंट्रोवर्सी इतना क्यों हो गया था और पूरा देश में इतना क्यों स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है और ट्रेन चला दिया है। ये सारे वायलेंस क्यों हुआ है, इसका इसका वजह क्या है, कि ऐसे क्या है कि इसने एक स्कीम में कि लोगों ने इसके विरोध इतना क्यों कर रहा है, ये सभी जानेंगे एक ही वीडियो में। तो शुरू करते कि अग्निपथ स्कीम क्या है। देखिए, पहले जो अग्निपथ स्कीम है, इसको कुछ साल के पहले हमारा फर्स्ट सीडीएस बिपिन रावत ने इसका जिक्र किया था कि ये टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से, कि ये 3 साल तक हो जाएगा, कि इसका मकसद यही था कि इसका पेंशन बचाने का था। और अभी एक वन बाय वन हम सारे कंपोनेंट्स क्या है कि अग्निपथ स्कीम में वो भी जान लेंगे। अग्निपथ स्कीम जो है, अभी डिफेंस फोर्स मतलब आर्मी होगा, नेवी होगा और एयरफोर्स होगा। इसमें नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की पोस्ट में रिक्रूटमेंट जो होगा उसको आज अब से अग्निवीर कहा जाएगा। अभी ये सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि सोल एंट्री होगा अग्निपथ स्कीम से ही। आपको अगर डिफेंस फोर्स में सोल्जर की पोस्ट में जाना है तो आपको ये नॉन कमीशन्ड ऑफिसर क्या है, कमीशन्ड ऑफिसर क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में हायरार्की दिखा दूंगा। और जाते जाते और ये वुमेंस के लिए भी, महिलाओं के लिए भी ओपन किया जाएगा। और उसके बाद में हर साल, अभी से हर साल 45 to 50,000 अग्निवीर को रिक्रूट भी किया जाएगा हर साल। अभी जो अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा उसका उसका टर्म होगा 4 साल। 4 साल के बाद जिसमें इसमें से सिर्फ 25% अग्निवीर को फुल टर्म और 15 ईयर के लिए उसको परमानेंट किया जाएगा, और बाकी 75% है उसको डीमोबिलाइज किया जाएगा सर्विस से। तो मतलब उसका जॉब नहीं रहेगा। उसके बाद में जो अग्निवीर है, ये 4 साल के बाद जो आएगा उसको अग्निवीर को पेंशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक वजह है प्रोटेस्ट के पीछे। और सिर्फ 4 साल है, ये भी एक वजह है कि प्रोटेस्ट के कारण। और एक वजह क्या है कि इतना क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, कि 20 ईयर एज लिमिट है। देखिए, पहले 17.5 टू 21 साल के तक सिर्फ बोले थे कि अग्निवीर का एज लिमिट। प्रोटेस्ट होने के बाद इसका रिवाइज किया है कि सिर्फ यही साल के लिए, ओके, 2022 के लिए, सिर्फ 2022 के लिए 23 साल अपर एज लिमिट किया है। और उसके बाद में अग्निवीर को जो लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा वो 48 लाख का मिलेगा, उसमें वो कॉन्ट्रीब्यूट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी हम देख सकते हैं। इनकेस ऑफ दी डेथ हुआ है सर्विस करते वक्त में, तो एडिशनल 44 लाख भी मिलेगा अग्निवीर को। और इधर आप देख सकते हो कि इंडियन आर्मी का रैंकिंग सिस्टम, इसमें ये नॉन कमीशन ऑफिसर अग्निवीर जो है वो यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाएगा हवालदार और नायक के लिए। और बाकी जो है ऊपर का है, ये सभी कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं। अभी हम अग्निवीर का सैलरी का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, अग्निवीर को पहले साल से ही 30,000 मिलेगा, पहले साल से। और उसका चौथा साल में मतलब 4th ईयर के लिए उसको 40,000 मिलेगा। इसमें से 70% जो है उसका हैंड में मिलेगा, और 30% सेवानिधि के लिए डिडक्ट हो जाएगा। जितना डिडक्ट होगा उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जमा हो जाएगा। वो सारे मिला के अग्निवीर को 4 साल के बाद उसका जो सैलरी से कट हुआ है वो 5,02,000, और उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट से भी डिपॉजिट किया हुआ रहता है। ये दोनों मिला के उसको प्लस इंटरेस्ट मिला के, सारे मिला के 4 साल के बाद 11.71 लाख सेवानिधि पैकेज अग्निवीर को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम इसका जुड़ा हुआ है बेनिफिट्स क्या क्या है सारे देख लेते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज भी देख लेंगे। तो पहला एडवांटेज है कि एवरेज एज कम हो जाएगा 32 ईयर्स टू 26 ईयर्स तक। अगले 7 से 8 साल में इसका एवरेज एज कम हो जाएगा। इसका एवरेज एज कम होने से क्या हमको और एक एडवांटेज है कि हमारा डिफेंस फोर्स थोड़ा मोर लीनियर हो जाएगा। तो मोर लीनियर है तो मतलब तो सोल्जर्स मोर एक्टिव होगा, कि टफ टेरन में भी अच्छे से काम कर सकता है कि वो सोल्जर। तो एंगर इज द मोर बेनिफिट इन दी एनी डिफेंस फोर्सेस।
और उसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा, मगर स्लाइटली मोर जॉब अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं हम, क्योंकि पूरा जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएगा ऐसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एनी हाउ 75% ऑफ दी अग्निवीर विल बी डीमोबिलाइज्ड फ्रॉम द सर्विस आफ्टर 4 ईयर्स। हाँ, 4 साल के बाद 75% सोल्जर को ऐसे भी छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि एक हद तक बफर फोर्स बैकअप भी हो जाएगा। क्या है कि तो ये मेन एक एडवांटेज है कि रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द डिफेंस पेंशन। देखिए, इंडिया की डिफेंस बजट हम देखते हैं तो $72.9 बिलियन है, इन कॉन्ट्रास्ट विथ चाइना की $178 बिलियन है। अगर हम इधर ये पिक्चर में हम देखें तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा पेंशन में कितना जा रहा है। देखिए, अभी $5.2 ट्रिलियन हमारा एस्टिमेटेड डिफेंस बजट है, उसमें 1.2 लगभग $1.2 ट्रिलियन पेंशन में जा रहा है, उतना ही सैलरी में जा रहा है, और फूड एक्स्ट्रा उसी के लिए भी थोड़ा कुछ पैसे जा रहा है। और हमारा आजकल का डिफेंस फोर्स तो मोस्ट मॉडर्नाइज्ड रहना चाहिए, कि क्योंकि हम विटनेस कर सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वार में जंग में सोल्जर्स नहीं लड़ रहे कि वेपन्स लड़ रहे, उसी के लिए हमको अभी वेपन्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो उसी के लिए भी वो भी एक इसका मकसद है। उसके बाद हमारा और एक बेनिफिट्स क्या बोला है कि ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में एक कॉलोनियल लेगेसी है और हैंगओवर है, कह सकते हैं कि रेजिमेंट्स होता है, आर्मी में रेजिमेंट्स होता है कि अभी फॉर एग्जांपल पंजाब रेजिमेंट्स, मद्रास रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट्स, ऐसे बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं, लगभग 26 रेजिमेंट्स हैं। ये रेजिमेंट्स किसके ऊपर बना हुआ था कि एक रिलीजियन के बेस में हुआ था और कास्ट के ऊपर रहा था, और कोई कई रेजिमेंट्स रीजन के ऊपर भी है, रीजन के ऊपर भी है। तो अभी रिसेंटली अजीत दोवल जी ने बोला है कि इसमें चेंजेस नहीं किया जाएगा, मगर ये कंफर्म अभी तक नहीं है, कि देख लेते कि ये क्या हो जाएगा आगे दिनों में। तो अगला और एक एडवांटेज क्या होता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। इधर मैं आपको अनिल पुरी This चेयरमैन one ने skill. क्या बताया Now कि tell me इंडिया के something. लिए कि You have ये seen बेनिफिट Amazon है, or एक Flipkart, how they तरीके function. They से pick up something for a कि warehouse एक्सपीरियंस and deliver it to you. सप्लाई Yes, चेन we are मैनेजमेंट delivering करने के लिए ammunition to the हमको enemy. Right. That's a whole वो different एजुकेशन dimension दे of सकते हैं। supply That chain. is going to be called education. No, supply chain. 10 to 12. Supply chain. Supply chain So management. he's looking after inventory. He's taking these trucks which carry ammunition and everything else right down to the front, and then he's supposed to deliver it. This requires a very higher order. And he's going to be given credits towards education, Yes. which will be translated into a class 12 diploma. Absolutely, class 12 Certificate, right? And so these are military skills. It's not These are going to be not military it's not good. skills. Inventory management is not a Inventory military management. skill. Okay. So it's not going to be conventional history, physics, chemistry, which we studied in school, or whatever subject you picked. These are new subjects. These are new subjects, yes. And they are done with the intention of ultimate jobs, possibilities, or Absolutely right. Absolutely right. तो हमारा अगला एडवांटेज होगा कि ये ग्लोबल पैरिटी। ग्लोबल पैरिटी मतलब अभी ये सिर्फ इंडिया नहीं कि बल्कि हम इधर चाइना के भी एग्जांपल देख सकते हो कि फुट सोल्जर मतलब जो जंग में लड़ाएगा। 1980 के टाइम में चाइना का 4.5 मिलियन था, अभी वो 2 मिलियन है, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन हाफ रिडक्शन हुआ है कि चाइना की आर्मी में। तो मतलब उसका पेंशन और सैलरी में जो एक्सपेंस होता था वो अभी वो मॉडर्नाइजेशन में, ओके, वेपनरी मॉडर्नाइजेशन में वो डाइवर्ट कर सकता है कि उसी पैसे को। तो ऐसे क्या ये सिर्फ पहले बार हो रहा है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और सिर्फ 4 साल के लिए नहीं। अभी हम इसराइल का एग्जांपल देख सकते हो कि उधर मैंडेटरी करना है कि मैन और वुमेन को, ओके, महिलाओं को भी करना है, पुरुषों को भी कंपलसरी उधर जो एबल्ड रहता है, ओके, फिजिकली एबल्ड रहता है उसको 30 मंथ्स मैन को और 22 मंथ्स वुमेन को उधर सर्विस डिफेंस फोर्सेस में करना चाहिए। तो इतना कम करके भी हम ये बोल सकते हैं कि इसराइल की आर्मी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस फोर्स है वर्ल्ड में। तो इसका हिसाब से हम देखें तो हम कितना साल दे रहे हैं, 48 मंथ्स मतलब 4 साल दे रहे हैं। तो इससे भी ज़्यादा ही हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और सर्विस का टेन्योर भी दे रहे हैं, तो मतलब हमारा भी वर्ल्ड क्लास और बेस्ट आर्मी रह जाएगा। तो दोस्तों अभी हम ये सारे बेनिफिट्स देख लिए हैं कि दिखने में बोलने में अच्छा लगा है, कि मतलब उसका अंदर की बात क्या है वो भी हम अभी डिसएडवांटेज में एक के बाद एक समझते जाएंगे। तो देखिए, पहले हम ये कह सकते हैं कि ये बिग हार्ट ब्रोकन फॉर दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड। देखिए, 2 साल से बहुत छात्रों ने
इसके लिए तैयारी कर रहे थे, फिजिकल रनिंग कर रहे थे, जो कुछ भी उसके लिए चाहिए थे सब कुछ कर रहे थे। मगर ऑल ऑफ द सडन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अग्निपथ स्कीम, और उसके एज में भी गिरावट हो गया था 17.5 टू 21 ईयर्स। तो मतलब ये बिग हार्ट ब्रोकन हो गया था कि ये जिसने भी इसका सपना देख रहा था उसका सपना टूट गया, ऐसा लग रहा था कि वो भी एक वजह हो सकता है कि ये सारे इश्यूज ये ठीक से एड्रेस नहीं किया था। और अगला रीज़न है कि मैं जैसे बोला था कि आपको अभी 2 साल से कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो मतलब कम से कम 1 लाख तक वैकेंसी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ओके, क्रिएट हो चुका है। अगर हम आज आज से हम देख लेंगे कि इस साल 2022 से लेके 4 साल तक, ओके, 23, 24, 25, 2025 तक, अभी हम ये कंसिडर करेंगे हर साल 50,000 रिक्रूटमेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल, तो उसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 12,000 और 10 से 12,000 मैं उसका एवरेज ले रहा हूँ। अभी 10,000, सिर्फ 10,000 ही हमको 4 साल से बाद 10,000 ऐसे एक्यूमुलेशन सिर्फ ये अग्निवीर को सर्विस में लिया जाएगा। ओके, और 15 साल के लिए इसको सर्विस में लिया जाएगा। तो मतलब हर साल 35 टू 40,000 अग्निवीर्स को हम सोसाइटी में ऐसे ही छोड़ रहे हैं कि विदाउट जॉब। ओके, विदाउट जॉब हम छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा आर्मी में ये अग्निवीर जो है उसका कैपेसिटी हम विदाउट डूइंग मच हमने उसको 25% तक रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, 25% तक उसका रिड्यूस करे कि एक हिडन बेनिफिट है। ओके, ये हिडन बेनिफिट है, बिगेस्ट चैलेंज भी हो सकता है। तो अगला ये अगला हम ये कह सकते हैं कि आर्मी विल लूज द बेस्ट टैलेंट्स। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों की ये सपना होता है कि देश का सेवा करने का। अगर उस क्यों क्यों होता था, एक तो पैट्रियटिज्म था, वो तो सब इंडियंस में है ही है। उसके अलावा भी मोटिवेशन क्या रहता था कि उसका जॉब सिक्योरिटी रहता था, इन केस उसको अगर कुछ हो गया तो, उसको जो कुछ भी बेनिफिट्स मिलता था उसका फैमिली को, वो उसको कभी पीछे नहीं हटने के लिए नहीं बोलते थे। उसी के लिए बहुत बहुत मोटिवेशन रहते थे कि हमारा सोल्जर काम करने में। अभी क्या हो जाएगा कि 4 साल देखिए, हमारा ये हर इंसान की प्राइम एज होता है कि 17 टू 21 ईयर्स। 17 टू 21 ईयर्स प्राइम एज होता है कि हर हर एक इंसान की ज़िंदगी में, कि ये यही एज में वो उसका पढ़ाई, उसका करियर डिसीजन हो जाता है, करियर डिसीजन होता है। अभी बहुत सारे बच्चों की ये पहला प्रायोरिटी नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो भी दूसरा ऑप्शन देख देगा। अभी कौन आएगा कि ये ट्रेनिंग में, जिसको लगता है कि मुझे इतना भी काफ़ी है, 4 साल इस काफ़ी है, और इतना तो कुछ पैसा मिलता है, जो भी वो ऐसे सोचते हैं ना, तो वो लोग अदर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग बोलते हैं ना, ऐसे लोग आना शुरू कर देगा। तो उसकी वजह से बेस्ट टैलेंट जो उसका मोटिवेशन था वो अभी न रह जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद में ये भी बहुत वेटरनर ऑफिसर्स भी एक कहा है कि ये 6 मंथ ट्रेनिंग जो है इनसफिशिएंट है। ओके, 6 मंथ ट्रेनिंग है, बहुत लेस होता है कि एक सोल्जर को 6 मंथ ट्रेनिंग में हम सीखने के लिए। तो ऐसे ऐसे कोई वेपन्स होता है, और उसको पूरा, अभी मैं आपको एक वीडियो इधर प्ले भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि गलवान वैली में कैसे ही कि विदाउट वेपन्स भी कितने अच्छे से लड़े थे हमारा सैनिक, क्योंकि उसको उतना एक्सपीरियंस था। उसका एक्सपीरियंस इधर काम आया कि वेपन के अलावा, ओके, वेपन नहीं रहे तो भी ये एक्सपीरियंस रहता है कि उसका जो करेजेस रहता है वो ऐसे काम में आ जाता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो उसके बाद में मैं ये भी कह सकता हूँ कि इधर कोई उसको गारंटी नहीं दे रहा है कि एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 4 ईयर्स व्हाट, अभी 4 साल के बाद क्या होगा। सब ऐसे बोल रहे कि अश्योरेंस दे रहे हैं। अभी हम महिंद्रा कंपनी का आनंद महिंद्रा भी देख सकते हो, और हर्षा गोयनका की भी देख सकते हो, आरबी चीफ ग्रुप का, और बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स भी बोले हैं कि 10% कोटा CAPF में मिलेगा और आसाम राइफल में मिलेगा, सभी लोग। और इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट्स में भी और उसको अश्योरेंस दे रहे हैं कि हम ले लेंगे। मगर हम ये देख सकते हैं कि कोई गारंटी नहीं दे रहा है, कोई गारंटी नहीं दे रहा है उसको। कुछ उसका रूल बुक में अमेंडमेंट करके उसको गारंटी देना पड़ता है, वो कोई नहीं कर रहा है। देखिए, और एक प्रॉब्लम क्या है कि ये अग्निवीर का जो ट्रेनिंग हुआ रहते रहे, वो अग्निवीर आर दी ट्रेन टू किल, उसको दे आर दी ट्रेन टू किल। अगर एक हम ये ऐसे हम सोचेंगे कि अगर इसमें कोई, जितने लोग आते हैं ना, 100 में 75%, अभी 100 में 75 अग्निवीर्स विल कम टू दी सोसाइटी। अभी हम सोचेंगे ये 75 में कोई एक बंदा तो अनसाउंड माइंड है। ओके, वो अनसाउंड माइंड है, उसको जॉब नहीं है, तो उसका दिमाग में कुछ अलग चलने लगे है, क्योंकि वो दे आर द ट्रेन टू किल। ओके, दे आर ट्रेन टू किल द एनिमीज। ओके, अगर वो विदाउट जॉब इधर उधर घूम रहा है,
अभी देख सकते हो कि मैं और को आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। बिहार में मुंगेर है, ओके, बिहार में मुंगेर है। अभी ये सारे हम देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट कहाँ पर हो रहा है। इट्स इन फेमस फॉर द इलीगल वेपन, ओके। उधर गया, ओके, ये अनसॉन्ड एक आदमी उधर गया, उसको इलीगल वेपन मिला, तो अननेसेसरली वी आर मेकिंग दी मिलिट्राइजेशन ऑफ आवर सोसाइटी, ओके, मिलिट्राइजेशन ऑफ आवर सोसाइटी। क्या कर सकते कि वो ऐसे कामों में पड़ गए, तो ये भी चांसेस है कि हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम और एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये कह सकते हैं कि रिस्क आवर्स पीपल हो जाएगा। तो मतलब बेसिक एथोस क्या थे कि डिफेंस फोर्स में बेसिक एथो ये था कि ये उसका नाम नमक निशान था, ओके। नाम नमक निशान के ऊपर ही उसका बेसिक एथोस और वैल्यूज थे, वो सब सारे अभी डाइल्यूट होने लग जाएगा। अभी लोग सोचते हैं कि ये मेरा तो 4 साल है, मैं क्यों रिस्क लूँ, ओके, है ना, मैं क्यों रिस्क लूँ, मेरा तो 4 साल है। अभी आप ये सोचो कि ये ज्वाइन हो गया, 6 महीने इसका ट्रेनिंग में गया, उसके बाद में थोड़ा कुछ वो ये सीखने जाते में उसका समझो कि ये 2 साल हो गया। अभी ये 2 साल होने के बाद उसको उसके दिमाग में क्या आएगा, वो सोचेगा कि मेरा और 2 साल है, मैं क्यों रिस्क लूँ। तो मतलब ये बेसिक जो एथोस है वो डाइल्यूट हो जाएगा। और एक डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि अभी हम बहुत कुछ अलग अलग कंट्रियों के साथ कंपेयर करके हमारा सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हैं, कि हम ये भी कर सकते हैं कि ये यूएस की शॉर्ट टर्म सोल्जर के लिए उधर फ्री एजुकेशन देती है। हम ऐसे कुछ नहीं कर रहे ना, तो हम भी इंश्योर करना चाहिए कि ये कुछ फ्री एजुकेशन देना है, ओके, फ्री एजुकेशन देना है। और एक क्रिटिसिज्म हम ये सुना है कि ये पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए था, ओके। पायलट प्रोजेक्ट पहले करना चाहिए था। कि ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि ये किसी एक रीजन में इसको पहले करके इसको टेस्ट करके देखना है, उसके बाद भी पूरा स्केल में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ सडन इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारा वीडियो था कि ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है, कि कैसे लोग इसका रिस्क कवर्स भी हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि तो अब से अभी आपको सेना में भर्ती होना है, तो पहले जितना आपको मेहनत करना पड़ेगा कि आपको फिजिकल करना है, मेडिकल करना है, एग्जामिनेशन क्लियर करना है। उसके बाद आपके दिमाग में और एक काम आपको करना है कि वो और 4 साल भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, ताकि आपका परमानेंट और 15 साल के लिए सर्विस मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। और ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपको कौन सी टॉपिक में इंटरेस्टेड है वो भी हमको बता दीजिए, कि हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग तथागत जीएसएफ हिंदी।